सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। वैसे मैं सोच रहा हूँ कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। फुल डे ईटिंग। इस वजह से मैं तुम सबसे पूछते रहता हूँ कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या फिर क्या डाउट है क्लियर करता हूँ। अब मैं अभी एक चीज़ करूँगा, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालूंगा एंड फिर पता करूँगा कि क्या डाउट्स हो सकते हैं एज ए बिगनर। मेरे पास जो भी मेन डाउट है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। आई थिंक कुछ चीज़ें छूटा होगा बट मैं नोट्स में नोट करके रखता हूँ। पर मैं उस लिस्ट को चेक करता हूँ। बाय द वे, मैं मैक्स ऑफ द टाइम टॉपिक सोचता ही नहीं हूँ, वीडियो बनाने के बाद टॉपिक का नाम डालता हूँ। आई थिंक इस बार भी यही होगा। मैं वीडियो तो स्टार्ट कर दिया हूँ बट टॉपिक कब सिलेक्ट होगा आई डोंट नो। पिछले 15 या 20 दिनों से मैं ब्रेकफास्ट में खा रहा हूँ 100 ग्राम बेसन का चीला एंड ये है 300 ml लो फैट कर्ड। अब लो फैट कर्ड जिसको नहीं पता, लो फैट कर्ड में एक अंडे के इतना कैलोरीज होता है एंड अप्रोक्स सेम टू सेम प्रोटीन होता है। और डेयरी प्रोडक्ट में क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड तो रहता ही है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इसी को प्रिफेयर करता हूँ। अंडे ना पता नहीं कब खाया हो गया होगा 5-7 दिन। अब वैसे तो मुझे जिम जाने का मन नहीं था, थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन है क्योंकि लेग्स फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं मेरे, थोड़ा थोड़ा पेन है। तो मुझे लगा कि आज का रेस्ट दे देते हैं एंड थोड़ा सा बॉडी रेस्ट मांग रहा था, इस वजह से मैं अपने आप को कंप्लीट रेस्ट तो नहीं दे रहा। अभी मैं जाऊंगा जिम, एटलीस्ट 40-45 मिनट वॉकिंग करूंगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। अभी 4:15 बजे हैं, ठीक 5 बजे तक जाऊंगा। अरे और लेग डे के लिए कैसे रेडी होके आया अगला बंदा। यस, मैंने रेस्ट डे कंसीडर किया है इस दिन को, बट आई हेट रेस्ट डे, तो इसको बोल सकते हैं एज ए एक्टिव रेस्ट डे। एंड मैं कभी भी रेस्ट कंसीडर करता हूँ तो एक्टिव रेस्ट डे ही होता है, क्योंकि संडे को ऐसे ही रेस्ट हो ही जाता है। किसी तरह मैं 15-20 हज़ार फुट स्टेप्स करता हूँ, बट आज तो कुछ ज़्यादा ही कम है क्योंकि मॉर्निंग को 4000 हुआ है एंड या 15 प्लस तो कर ही देंगे आज भी, क्योंकि अब ऑफकोर्स 40-45 मिनट ट्रेडमिल में वॉक करेंगे तो कैलकुलेट तो होगा ही। तो यार मैं मॉर्निंग को जिम आ चुका हूँ एंड बिफोर प्री वर्कआउट 3 ब्रेड खाया था एंड 15 ग्राम पीनट बटर, क्योंकि एम्प्टी स्टमक वर्कआउट मेरे से नहीं होता है और मॉर्निंग को आगे वर्कआउट करने में अलग ही मज़ा है भाई। तो कभी कभार ये एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी। ये दूसरा वार्म अप सेट है बाय द वे। अब लास्ट टाइम निकाला था 13 या 14 रेप समथिंग, देखना पड़ेगा 200 केजी में। अभी 160 या 200 केजी में देखते हैं कितना रैप मैक्स निकल सकता है।
12 आ गए भाई, 3 मोर, लेट्स गो। आज फ़िलहाल अभी तक तो ठीक लग रहा है, नहीं तो ऐसे एम्प्टी स्टमक में आता था करना भाई, लिटरली उल्टी जैसा लगने लगता था। बट प्री वर्कआउट अच्छा खासा काम किया ऑलमोस्ट। लास्ट के 2 वर्कआउट सेशन में आरडीएल को सही से ले नहीं पा रहा था, तो अभी तो लोअर बैक फटीग नहीं है तो अच्छे से निकाल सकते हैं। बाय द वे प्लस 100 kg है, एक सेट लिया था 80 kg में जो कि 20 रैप आ गए थे। अभी 100 kg में एटलीस्ट 12-15 आ जाए। रैप निकाल दी, अब लगने लगे, और जब तक बोमेट ना लगे तब तक वो लेग वर्कआउट ही नहीं। मतलब अपने आप को फुल्ली पुश किया, ये साइन है कि यस भाई अब नहीं होगा, फिर भी करे जा रहा हूँ फिनिश करने के लिए। अब मैं ये बोल दिया कि वो लेग वर्कआउट ही क्या, जो उल्टी ना लगे। अब तुम ये नहीं करने लगना कि उल्टी कर के लेग वर्कआउट कर रहे हो, ये तो संजीत ने बोला था, ये तो बोला था, इसी तरह लेग वर्कआउट होता भाई। अगर बहुत ज़्यादा ये लगने लगे तो बेटर है कि अपना वर्कआउट जल्द से जल्द फिनिश कर दो, क्योंकि उतना एक्सट्रीम लेवल भी जाना ज़रूरी नहीं है। बस थोड़ा सिम्टम्स दिखने ही लगता है एट दी एंड लेग्स वर्कआउट फिनिश करते। और ये काफ के लिए जब से मैं लेग प्रेस मशीन में ले रहा हूँ भाई, काफ इतना गंदा फटीग होता है ना कि 2 दिन तक पेन, मतलब जब तक कॉर्ड हैमस्ट्रिंग फैन फील होता है तब तक। और वही बात है कि पेन करे या ना करे उससे कोई रिलेट नहीं करता है कि तुम्हारा मसल्स फटीग है कि नहीं है। कभी कभार मसल्स फटीग भी होते हैं बट पेन नहीं करता, तो पेन वो सिम्टम्स नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिम्टम्स होता ही है। तो मान के चलता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि पेन करता। ये वाला नहीं रहता ना तो और बेटर हो सकता था, बट कोई नहीं, जुगाड़ ही ज़िंदगी का नाम है। पता नहीं मैं स्क्वाट को रिकवर कर भी पाऊँगा कि नहीं। अपने लिए बहुत गंदा फटी करता मेरा लोअर बैक, स्क्वाट किया भी नहीं हूँ फिर भी, बट अभी भी हार नहीं माना हूँ, करूँगा कम बैक स्क्वाट में। अब लाइटिंग पता नहीं आएगा कि नहीं। मुझे जिम से आए हुए अराउंड 1 घंटे हो चुके हैं, इतना गंदा भूख लगा ना मुझे। एवरीथिंग इज ओके, अभी चलते हैं। क्या तुरंत मील नहीं लेने से मसल्स लॉस हो जाएंगे? क्या फालतू चीज़ें, पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करके रखा है। क्यों भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? सबसे ज़्यादा वेट किए जाने वाला मील। इस वीडियो में मैंने कुछ मोटिवेशनल लाइन नहीं बोला था, तो एंड हो ही गया है वीडियो, तो चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे रख के देखते हैं कैसा आवाज़ आता है। तो भाई मेरा कहना यह है कि अगर तुम जॉब वगैरह भी करते हो ना, तो अपने आप को कुछ ना कुछ गोल दो। अगर तुमको फिटनेस में ज़्यादा मन लगता है तो उस पर भी ध्यान दो।
अगर तुमको कोई और चीज़ों में मन लगता है उस पर ध्यान दो, पढ़ाई पे मन लगता है तो उस पर भी ध्यान दो। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ तुम अपने जॉब पे फोकस मत रहो, जॉब के अलावा कुछ अलग लाइन दो एंड अपने आप को जॉब के साथ साथ कुछ अलग चीज़ें अचीव करने का ट्राई करो। तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल जो जॉब वगैरह करते हैं, जो काम वगैरह करते हैं, वो वही चीज़ बोलेंगे कि ये तो 5 साल के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद बिजनेस करूँगा। तुम अपना, अगर तुम्हारा पापा या फिर तुम्हारा फैमिली में हर कोई जॉब वगैरह करता है तो तुम उससे पूछना कि गोल क्या था आपका। हर कोई वही चीज़ बोलेगा कि मैं बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था। बट ये फैक्ट नहीं है भाई, हर कोई बिजनेस, कितना कोई बिजनेस कर पाता है बोलो। तुम कोई भी दुकान जाओ एंड वहाँ पे स्टाफ सबसे पूछो, वो मैक्स ऑफ द स्टाफ वही बोलेंगे कि बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। बट कोई सक्सेसफुली बिजनेस नहीं कर पाता है, उसी जॉब में फंसा हुआ रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी हमारा एज ही क्या है, 20, 22, 25 साल, एंड हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है। तो एटलीस्ट हाथ का हुनर जो है ना, कम से कम अपने पास 4-5 हाथ के हुनर को रखो ही, क्या पता कब क्या काम दे दे। वो चीज़ें सीखो जो सीखने में लगा हो, जो सीखने में आपको ज़्यादा मज़ा लगता हो एंड उसको मास्टर कर सकते हो। मैं इस रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का जॉब करता हूँ, जो कि कंप्लीट देखना होता है ये चीज़ें वो चीज़ें, बट स्टिल मैं कुकिंग जानता हूँ, यहाँ पे मैं कटिंग जानता हूँ, मैं रोटी बेल सकता हूँ अच्छे से स्पीडली, यहाँ पे पैकिंग कर सकता हूँ, हर एक चीज़ है। अब पैकिंग कोई बड़ी बात नहीं, हाथ का हुनर उसको नहीं मानता, बट कुकिंग करना, उसके बाद मेरे पास जिम का अच्छा खासा नॉलेज आ गया है। उसके बाद मैं इसके पहले शॉपिंग मॉल में हेड कैशियर तक का काम कर चुका हूँ। 2017 से मैं अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास हाँ अच्छा खासा हुनर है, बट स्टिल मैं कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करते रहता हूँ। क्या पता किस लाइन में आपका लाइफ अच्छा खासा सक्सेसफुली बन जाए। तो ये नहीं है कि जो जॉब कर रहे हो उसी पे स्टिल स्टक हो, बस काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, घर भेज रहे हो, अपने आप पर खर्चा कर रहे हो और सीखने के नाम पे कुछ नहीं है। तो भाई जितना ज़्यादा सीख सकते हो बस सीखो, अभी टाइम बहुत है लाइफ सेट करने के लिए। क्या पता ज़िंदगी कौन सा फील्ड में तुमको सक्सेसफुल बना दे। होप अच्छा खासा मोटिवेशनल चीज़ बोल दिया।